कल की कथा में आप लोगों को विशेष रूप से भक्ति के विषय में ये बताया गया कि रूप ध्यान करना जरूरी है। जब तक आप रूप ध्यान नहीं करेंगे तब तक आप चाहे पूजा करते हो, चाहे कीर्तन करते हो, चाहे भजन करते हो, जीरो के बराबर है। जीरो जीरो आप समझते हैं ना, जिसका मतलब कुछ नहीं होता, उसी प्रकार से फल मिलता है आपको, कुछ नहीं। तो रूप ध्यान तो हो गया। अब इसके बाद स्मरण भक्ति। स्मरण, इसमें स्मरण का मतलब होता है याद करें भगवान को, हमेशा अंदर से याद करें भगवान को। ये रियलाइज करें हम कि भगवान हमेशा हमारे अंदर बैठा है, हमेशा। और अंदर तो बैठा ही है भगवान, लेकिन हम लोग कभी ये रियलाइज नहीं करते, कभी ये महसूस नहीं करते कि भगवान हमारे अंदर बैठा है। हम माया की तरफ देखते हैं, अबाउट टर्न नहीं होते। अगर अबाउट टर्न हो जाएं हम, तब तो भगवत प्राप्ति हो गई हमें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम माया की तरफ देखते हैं। तो जब हमने माया की तरफ देखा तो माया ने खींच लिया अपनी तरफ, आओ चलो 84 लाख में घूमो, चक्कर काटो, भोगो 84 लाख में। तो हमें भगवान का स्मरण मन से हमेशा ये रियलाइज करना चाहिए कि भगवान हमारे अंदर हमेशा बैठा है, भगवान हमारे अंदर हमेशा है। तो जब आप ये महसूस करने लगें तो आपको जो है विशेष रूप से कथा पूजा करने की भी ज़रूरत नहीं है, सुनने की, क्योंकि आप हमेशा अंदर से महसूस कर रहे हैं भगवान के प्रति कि भगवान हमेशा अंदर बैठा है। और हमेशा अंदर ही नहीं बैठा है, भगवान प्रतिक्षण ये देख रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। हमेशा भगवान का ध्यान तुम्हारे ऊपर है कि देखो। और ये भगवान सोच भी रहे हैं कि देखो, हो सकता है अब मेरी तरफ देखे, देखो हो सकता है अब मेरी तरफ देखे। आपने रा कहा, रा मुख से निकला, भगवान ने सोचा देखो आगे अब मैं कहेगा, हाँ आगे अब मैं कहेगा, ज़रूर कहेगा, हाँ, लेकिन हमारे मुख से निकलता ही नहीं है। तो इसलिए भगवान को हमेशा
ये रियलाइज करना चाहिए, ये महसूस करना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे अंदर बैठा हुआ है और हमें देख रहा है भगवान कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए भगवान को मन से रियलाइज करो, मन से महसूस करो भगवान को। इस शरीर में एक आप हो और एक आपका बाप, आपका बाप, बाप का मतलब गॉड, ईश्वर जिसको आप कहते हैं भगवान, वो हमेशा आपके अंदर बैठा हुआ है। उसका एक सूक्ष्म स्वरूप आत्मा जिसको हम कहते हैं वो भी है आपके अंदर, और आपके ही अंदर नहीं है, जितने चराचर जीव हैं सबके अंदर ये विद्यमान है आत्मा। ये परमात्मा का एक एक सूक्ष्म अंश है, सूक्ष्म अंश। तो इस प्रकार से जब आपकी भक्ति होगी तो आपको निश्चित ही भक्ति का फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। शेष कथा कल आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय